हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज़रा एक मिनट के लिए एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना कीजिए जहां एक छात्र ने साल भर यूपी बोर्ड की ज़बरदस्त तैयारी की है और वो रिजल्ट चेक करने के लिए एक वेबसाइट पर अपना रोल नंबर टाइप करता है। हाँ, और उस वक्त दिल बिल्कुल तेजी से धड़क रहा होता है। एग्जैक्टली और अचानक स्क्रीन पर लिखा आता है कि वो फेल हो गया है। लेकिन तभी उसी स्क्रीन पर एक छोटा सा चैट बॉक्स पॉपअप होता है और वहां लिखा है कि अगर तुरंत 1000 रुपए यूपीआई के जरिए भेज दिए जाएं तो बैकग्राउंड में मार्क्स बदल दिए जाएंगे। बाप रे, ये तो सीधा सीधा डर का फायदा उठाना हुआ। बिल्कुल, और डर के मारे वो छात्रा पैसे भेज भी देता है, पर कुछ ही सेकंड्स में उसे समझ आता है कि ये सब एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। आज की इस क्लास में या इस विस्तृत चर्चा में हमारा मुख्य उद्देश्य बिल्कुल यही है। हम यूपी बोर्ड 2026 के रिजल्ट्स को लेकर फैल रहे इस पूरे स्कैम नेटवर्क, फेक नोटिसेस और ठगी के मैकेनिज्म्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। राइट, और ये पूरी चर्चा यूपी बोर्ड 2026 ट्रुथ गाइड पर आधारित है। हम सिर्फ ऊपरी फैक्ट्स नहीं देखेंगे, बल्कि इन सारी समस्याओं के पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो समझेंगे। ये एक नॉर्मल क्लास से थोड़ी अलग और काफी डीप होने वाली है। सही बात है, क्योंकि देखो, रिजल्ट का जो इंतजार वाला फेज होता है ना, वो किसी भी छात्र के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो है समय की बर्बादी और मेंटल पीस का पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाना। हाँ, आजकल यूट्यूब पर देखो तो ऐसी कई लाइव स्ट्रीम्स चलती रहती हैं जो लगातार 2-2 घंटे तक लाइव रहती हैं। उनका टाइटल बस यही होता है, रिजल्ट आ गया, जल्दी देखें। वेट, जबकि उस दिन रिजल्ट आना ही नहीं होता है ना? एग्जैक्टली। वीडियो में बस एक लोडिंग स्क्रीन चल रही होती है और लोग उन स्ट्रीम्स को छोड़ नहीं पाते, बस स्क्रीन को लगातार घूरते रहते हैं। ये तो बहुत अजीब है। मतलब अगर स्क्रीन पर कुछ हो ही नहीं रहा है तो कोई 2 घंटे तक उसे क्यों देखेगा? अगर मैं इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे फ्रिज को बार बार खोलकर देखना कि बर्फ जमी या नहीं। हाँ, ये बहुत सही एग्जांपल दिया आपने। है ना? बार बार फ्रिज का दरवाजा खोलने से बर्फ जल्दी थोड़ी जमेगी, उससे सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और फ्रिज की ठंडक बाहर जाएगी। यहाँ भी वही फंडा है, बार बार फेक लाइव स्ट्रीम देखने से बोर्ड जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर देगा। बिल्कुल सही कहा। असल में दिमाग को लगता है कि लगातार अपडेट लेने से ना सिचुएशन पर थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। ये फेक वीडियोस दिमाग में सिर्फ कॉर्टिसोल बढ़ाती है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। राइट, और इसीलिए जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया है, छात्रों को इन फेक वीडियोस से दूर रहकर अपने समय और मानसिक शांति की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने क्लियरली गाइड में लिखा है कि मेंटल पीस चली गई तो उसका असर आगे के फैसलों पर पड़ेगा। सही बात है। इस टाइम का यूज आगे की प्लानिंग में होना चाहिए, ना कि किसी लोडिंग स्क्रीन को देखने में। पर इन स्ट्रीम से भी ज्यादा खतरनाक वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते हैं जो आग की तरह फैलते हैं। ओह हाँ, हर साल की तरह 2026 में भी फेक नोटिसेस वायरल होने लग गए हैं, जिनमें अचानक से किसी डेट और टाइम की घोषणा हो जाती है और उन पर फर्जी हस्ताक्षर भी होते हैं। फेक सिग्नेचर्स। हम पर एक बात सोचिए, एक विद्यार्थी जो पूरा साल कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स पढ़ता है, लॉजिक लगाता है, वो इतनी आसानी से इन फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर विश्वास कैसे कर लेता है? ये तो सोचने वाली बात है। मतलब बिना वेरीफाई किए लोग आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, इसका क्या लॉजिक है? इसका जवाब लॉजिक में है ही नहीं। ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जिसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। एमिगडाला हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो डर प्रोसेस करता है। अच्छा, तो जब पैनिक होता है तो क्या होता है? जब विद्यार्थी स्ट्रेस में होता है तो दिमाग का जो लॉजिकल हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो टेम्परेली काम करना बंद कर देता है, बाईपास हो जाता है। ओह वाह! तो स्कैमर्स इस बायोलॉजिकल वीकनेस को जानते हैं? बिल्कुल। उन्हें पता है कि अगर थोड़ा सा ऑफिशियल दिखने वाला फॉन्ट यूज कर लिया और किसी ऑफिसर का फेक सिग्नेचर लगा दिया तो पैनिक स्टेट में कोई बच्चा उसकी क्रेडिबिलिटी चेक नहीं करेगा। इमोशन लॉजिक पर हावी हो जाता है। राइट। तो डर का माहौल बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को पैरालाइज कर देता है। लेकिन इस पैनिक को काउंटर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर व्हाट्सएप पर सच नहीं मिलता तो सही नोटिस कहाँ मिलेगा? देखो, एक क्लियर रूल है, असली नोटिसेस कभी भी अचानक किसी प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आते। वो सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर आते हैं और हमेशा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रमाणित होते हैं। और रिजल्ट आने से 1-2 दिन पहले उनकी प्रॉपर प्रेस रिलीज भी तो आती है, राइट? एग्जैक्टली। बोर्ड अचानक सुबह उठकर अनाउंस नहीं करता कि आज दोपहर को रिजल्ट है। और इस अनसर्टेनिटी को परमानेंटली खत्म करने के लिए हिस्टोरिकल डेटा का यूज करना सबसे बेस्ट है। बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने पिछले सालों के ट्रेंड्स का एक ऐतिहासिक विश्लेषण पेश किया है, डेटा एकदम क्लियर है। अगर हम पिछले सालों को देखें तो 2024 में रिजल्ट 20 अप्रैल को आया था। हाँ, और उसके अगले साल 2025 में ये 25 अप्रैल को डिक्लेयर हुआ था। राइट। तो इस
ट्रेंड के अनुसार 2026 में रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेड डेट या संभावित तिथि 28, 29 या 30 अप्रैल के आसपास बनती है। सही कैलकुलेशन है। निष्कर्ष यही निकलता है कि रिजल्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह में आएगा और बोर्ड 1-2 दिन पहले ऑफिशियल डेट बताएगा। तो इसका मतलब अगर किसी के पास मिड अप्रैल में ही व्हाट्सएप पर नोटिस आ जाए कि कल रिजल्ट है, तो ये हिस्टोरिकल डेटा याद आना चाहिए। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया है, ये लॉजिकल टाइमलाइन दिमाग को पैनिक स्टेट से बाहर निकालती है। बिल्कुल। जब एक लॉजिकल विंडो पता होती है तो विद्यार्थी इन फेक नोटिस पर बिना सोचे समझे रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, और जहां रिएक्शन खत्म हुआ वहां स्कैमर्स का बिजनेस मॉडल गिर जाता है। और इस बिजनेस मॉडल को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि ये व्हाट्सएप नोटिसेस सिर्फ एक एंट्री पॉइंट होते हैं उस स्कैम फनल का। सही तारीख पता न होने की वजह से छात्र जल्दी रिजल्ट देखने के चक्कर में किसी फर्जी लिंक पर क्लिक कर देते हैं। हाँ, ये साइबर फ्रॉड का सबसे खतरनाक फेज है। ये फिशिंग अटैक्स इतने रियल लगते हैं कि असली वेबसाइट और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो प्रोसेस क्या होता है इसमें? जब विद्यार्थी उस फेक लिंक पर क्लिक करता है तो वहां रोल नंबर और दूसरी डिटेल्स मांगी जाती हैं। एंटर करते ही एक ऑटोमेटेड स्क्रीन आती है जो दिखाती है कि आप फेल हो गए हैं या मार्क्स बहुत कम हैं। बाप रे, ये तो हार्ट अटैक वाली सिचुएशन बन जाती होगी बच्चों के लिए। और फिर वही होता होगा ना जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया था, नंबर बढ़वाने के लिए 1000 रुपए की डिमांड। एग्जैक्टली। स्कैमर बोलता है पैसे दो और मार्क्स बढ़ जाएंगे। पर यहाँ साइबर सेल का एक बहुत स्ट्रिक्ट अलर्ट है। किसी भी सरकारी अधिकारी के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती कि वो पैसे लेकर डेटाबेस में मार्क्स बदल दे। ये पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। तो ये 1000 रुपए वाला सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड है। लेकिन पैसों के अलावा अपनी पर्सनल जानकारी का भी तो डर है। गाइड में 3 ऐसी जानकारियां हैं जो कभी शेयर नहीं करनी चाहिए, है ना? द 3 बिग नोज। हाँ, पहला है OTP यानी वन टाइम पासवर्ड, इसे कभी शेयर ना करें। दूसरा है बैंक या UPI डिटेल्स, क्योंकि बोर्ड रिजल्ट के लिए पैसे नहीं मांगता। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आधार कार्ड डिटेल्स। वेट, इस तीसरे पॉइंट पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी, क्योंकि OTP और बैंक डिटेल्स का डर तो समझ आता है, लेकिन क्या सच में सिर्फ आधार नंबर देने से फ्रॉड हो सकता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि ये तो बस एक ID प्रूफ है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आधार सिर्फ एक ID कार्ड नहीं है, ये आपके बैंक अकाउंट्स, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। ओह, तो स्कैमर इसका क्या करता है? स्कैमर्स आधार डिटेल्स का यूज करके आपके नाम पर प्रॉक्सी सिम कार्ड्स निकाल सकते हैं, और अगर वो आधार रिजल्ट के नाम पर मांग रहे हैं जबकि उसकी रिजल्ट में बिल्कुल जरूरत नहीं होती, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब रिजल्ट देखने के लिए आधार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ रोल नंबर लगता है। इर्रेलेवेंट जानकारी मांगना ही स्कैम की पहली निशानी है। जल्दी रिजल्ट देखने के लालच में अपना डेटा हैकर्स को मत दीजिए। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। तो अब सवाल आता है कि आखिर सही तरीका क्या है, और अगर कोई गलती से इस ठगी का शिकार हो जाए तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सही जगह पता होनी चाहिए। रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट पर देखें, और वो है upmsp.edu.in। गूगल पर सिर्फ UPMSP सर्च करें, किसी थर्ड पार्टी लिंक पर भरोसा ना करें। राइट। पर मान लीजिए किसी विद्यार्थी से पैनिक में गलती हो गई, उसने पैसे भेज दिए, तो उसके लिए एक इमरजेंसी एक्शन कार्ड भी तो दिया गया है इस गाइड में। हाँ, ये एक्शन प्लान बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में सबसे पहला नियम है घबराए नहीं, डोंट पैनिक। पैनिक करने से हालात और बिगड़ती हैं। सही बात है। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने इमरजेंसी एक्शन कार्ड में समझाया है, अगला कदम है तुरंत 1930 पर कॉल करना। पर मैं पूछना चाहूंगी कि ये 1930 नंबर नॉर्मल पुलिस से अलग कैसे काम करता है? देखो, 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। इसमें एक बैंकिंग मैकेनिज्म होता है। जब आप तुरंत कॉल करते हैं तो साइबर सेल आपके बैंक ट्रांजैक्शन को लाइव ट्रैक करता है। अच्छा, तो पैसा स्कैमर के निकालने से पहले अटकाया जा सकता है? एग्जैक्टली। साइबर सेल पेमेंट गेटवेज को तुरंत फ्रीज करने का ऑर्डर दे देता है। इसलिए 1930 पर कॉल करना सबसे पहला और जरूरी कदम है। वाओ, ये सिस्टम तो सच में बहुत पावरफुल है, जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने भी हाईलाइट किया है इस बात को। और इसके बाद अगला स्टेप क्या है? उसके बाद आपको cybercrime.gov.in वेब पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत डिटेल में दर्ज करनी होती है, ताकि इन स्कैमर्स के पूरे नेटवर्क को ब्लॉक किया जा सके। तो ये 3 स्टेप्स हमेशा याद रखने हैं। डोंट पैनिक, कॉल 1930 और वेब पोर्टल पर कंप्लेन। अब इन सारी सेफ्टी और सावधानियों के बाद बात करते हैं उस दिन की जब सच में रिजल्ट आएगा। हाँ, टेंशन छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो जब सच में स्क्रीन पर मार्क्स आएंगे तो एक बहुत प्यारा सवाल है यहाँ। सबसे पहले आप किससे बताएंगे? अपनी माँ को, पिता को, गुरु को, या उस दोस्त को जिसने रिवीजन में मदद की? ये छोटी सी थॉट एक्सरसाइज ना सच में दिमाग को ग्राउंड करती है। ये याद दिलाती है कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं थे। सही कहा। और हम चाहते हैं कि छात्र कमेंट करके बताएं कि उन्हें इस साल कितनी % आने की उम्मीद है। ये अपने हार्डवर्क को एक्नॉलेज करने का एक तरीका है।
बिल्कुल। तो टेंशन फ्री रहें, अफवाहों से बचें, रिजल्ट शानदार होगा। और हाँ, सबसे फास्ट और असली अपडेट्स के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर @SS Mantra Official को जरूर फॉलो करें, ताकि आप सेफ और अपडेटेड रहें। सही बात है। दिमाग को हल्का रखें और सुरक्षित रहें। तो इससे पहले कि हम ये क्लास खत्म करें, एक आखिरी थॉट मैं छोड़ना चाहूंगी। सोचिए कि अगर हम अपना सारा ध्यान इन अफवाहों से और व्हाट्सएप रिफ्रेश करने से हटाकर अपने आगे के करियर ऑप्शंस और नए स्किल्स सीखने में लगाएं, तो हमारा फ्यूचर कितना बेहतर हो सकता है। ये बहुत ही गहरा विचार है। नंबर्स और मार्क्स सिर्फ एक पड़ाव हैं, असली सफलता आगे की प्लानिंग और नई स्किल्स में ही है। एग्जैक्टली। तो अपना वक्त सही जगह लगाइए। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।